के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनीषा। कहते हैं कि हमारे जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत महत्व होता है। तारों की चाल ही हमें हमारे आने वाले जीवन या यूं कहें कि भविष्य के बारे में बताते हैं। हम लेकर के आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के हाल और साथ ही में आपको देते हैं एक पावर मंत्र। आज बात करेंगे आने वाले पलों की। कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए, और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, कुछ आसान से उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। तो दर्शकों, कैसे होगी आज आपके ग्रहों की चाल और कैसे बनाना है आज आपके दिन को बेहतर, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। पंडित जी, आप सभी को बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के लिए पंडित जी से चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। समय के प्रवाह के साथ रहें, जो जैसा होता है उसे होने दें। इससे खुद आपके मन का जो बोझ है वो कम होता जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के पास में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत आज आपको करनी पड़ेगी। रुका हुआ धन मिलने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। पारिवारिक सुख व संतोष रहेगा। व्यापार में प्रगति के योग है। व्यापार व्यवसाय अच्छे चलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नए विचारों और नई दृष्टि की जरूरत आप आज महसूस कर सकते हैं और किस्मत का आज आपको साथ मिलेगा। धन का लाभ होगा। आज आपको अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े काम भी आज आसानी से और जल्दी पूरे हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने की सामग्री भेंट करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। दिलीप नाम है इनका। 9/9/87 इनकी जन्म तारीख है और रात के 11:45 का इनका जन्म है पंडित जी, खानपुर का। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं प्लीज। जी पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने बीएड किया हुआ है और आगे का भविष्य कैसा रहेगा मेरा। देखो दिलीप, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है इस वक्त शुक्र की महादशा और राहु का अंतर शुरू हो चुका है। अभी 17 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 2017 तक चलेगा। राहु कोई भी काम को आसानी से नहीं करवाता। हर काम के अंदर हर्डल्स, परेशानियां लेके, रुकावटें लेके आता है।
निश्चित तौर पे जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बनता है, क्योंकि व्यापार के घर में प्रॉफिट हाउस में राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है। आपको भूल के भी अपना व्यापार नहीं करना। यदि आप व्यापार करते हैं अपने नाम से तो निश्चित तौर पे भारी हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको करनी तो नौकरी है, लेकिन भाग्य की शक्ति आपको चाहिए। आपको करना ये है, पास में कोई यदि भैरव जी का स्थान हो, मंदिर हो, वहाँ रविवार को भैरव मंदिर में आपको दर्शन करने हैं। उड़द की दाल के बने हुए पकवान जैसे दाल की कचौरी हो गई, दही हो गया, उसके ऊपर थोड़ी सी इमरती, 3 इमरती डाल के ये आपको भैरव जी को चढ़ाने हैं रविवार के दिन। और साथ साथ में नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। गोमेद रत्न आता है 5.25 रत्ती का, मध्यमा उंगली में चांदी में, रविवार के दिन उसको धारण करना है। सन 2015 मई के पश्चात नौकरी लगने के योग हैं। आप ये जो मैंने टिप्स बताए उनको करिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। तो दिलीप जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मुश्किलें हैं वो पंडित जी के दिए हुए गुड लक टिप से जरूर दूर हो जाएंगे। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर अनुराग जी हैं। 9/1/82 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर का 1:25 का इनका जन्म है, पुष्कर का। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। जी अनुराग जी, अपने आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए। कम करो जी। पंडित जी 83 है इनका। जी जी जन्म जी, मेरे बच्चे के शादी के विषय में बात करनी है। जी पूछिए। जी, बच्चे की शादी के विषय में बात करनी है। जी, आपने जो जन्म कुंडली जिसकी भेजी है, जी जी, उसकी ये आपके बच्चे की जन्म कुंडली है? जी हाँ जी। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है इसके विवाह के हिसाब से आपको 2-3 चीज़ें इस चीज़ में देखिए। एक तो शनि उच्च का होकर इस बच्चे की जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। दूसरा, इस बच्चे की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि यानी नीच का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गया, गुरु के साथ में गज केसरी योग बनाता हुआ। विवाह थोड़ा देर से करवाता है, लेकिन अच्छा विवाह होता है, अच्छी जगह इसका विवाह होता है। सन 2015 फरवरी के बाद का जो समय है इसके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। एक विवाह इसके टूटने का योग बनता है, तो जब भी आप इसका विवाह करें तो पूर्ण रूप से इसकी कुंडली मिला के ग्रहों को देख के उसके पश्चात ही इसका विवाह करना है। चूँकि चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, संध्या समय के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनका सेवन इस बच्चे को बंद कर देना चाहिए। आने वाला समय सन 2015 इसके जीवन में खुशियाँ लेके आ रहा है। इसको बोलिए नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करें। पास में कोई विष्णु जी का यदि मंदिर हो तो हम जो सहरे के ऊपर जो कलगी लगाते हैं, दूल्हा जब वो साफा बांधता है उसके ऊपर एक कलगी लगती है, वो कलगी लेके गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में प्रसाद के साथ में यदि ये उस कलगी को अर्पण करता है तो निश्चित तौर पे विवाह में आ रही रुकावटों से इस बच्चे को मुक्ति मिलेगी। जी, तो चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और कॉलर को रिसीव करते हैं। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर सुचिता जी हैं, अपनी बेटी पलक के लिए पूछना चाहती हैं। 15/9/2004 जन्म तारीख है और रात के 11:15 का इनकी बेटी का जन्म है, बैंगलोर का। सुचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। जी पूछिए आप। जी सुचिता जी, आप टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए आप पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी, बेटी के लिए जानना है, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसा है कि पलक बच्ची का नाम है। गज केसरी योग इसके शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में चंद्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे, और चंद्र और गुरु जब साथ हो जाता है तो गज केसरी योग बनता है, दुर्लभ योग माना जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में बन जाए तो यही बच्ची जो आज आपको लग रहा है कि पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर है, यही बच्ची इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी जितनी आपकी 7 पीढ़ियों में किसी बच्ची ने नहीं करी होगी। कहीं ना कहीं इस बच्ची की जन्म कुंडली में जो सर्प दोष बना हुआ है वो इसके भाग्य में रुकावटें डाल सकता है। तो जब ये 12 वर्ष की हो जाए तत्पश्चात में इस सर्प दोष की पूजा एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। बाकी इस बच्ची का जो जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे इसकी कुंडली में उच्च शिक्षा का योग बनता है। तो सुचिता जी, जैसा कि पंडित जी ने कहा, आपकी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा है। जो मुश्किलें हैं वो उपायों से ज़रूर दूर हो जाएंगी। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है खास आज
कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके लिए शुभ रहेंगे। दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से सारे काम स्वतः ही बनते नजर आएंगे। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में मन के अनुसार आज आपको लाभ होगा। पद लाभ का भी आज योग है। कुल मिलाकर आज का जो पूरा दिन है वो व्यस्त रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जीवन की गति में तेजी आती हुई महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हाथ में आई हुई चीज कभी उंगलियों के बीच में से फिसल भी जाती है। आज आपको अपना समय नहीं गंवाना है। निश्चित तौर पे दिन अच्छा है। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। मन में भरती आशंकाओं पर आज आपको ध्यान नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पे सुधार आने की संभावना है। धन कमाने के नए अवसर आपको मिलने लगेंगे। आज आपकी जो विनम्रता है और आपकी जो व्यवहार कुशलता है वो आपको शुभ फल प्रदान करेगी। नई योजनाएं बनेंगी, कामकाज में सुधार होगा, खर्च अधिक होगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें। तो दर्शकों, जाना आपने कि कैसे आज आपके दिन को आपको बेहतर बनाना है। पंडित जी, यहाँ पे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेंद्र जी हैं, 25/11/63 इनकी जन्म तारीख है और रात के 9 बजे का इनका जन्म है, नागद्वारा का। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। जी महेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। लगता है यहाँ कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। पंडित जी, तो हम इनके भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहेंगे ताकि उनको भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए। देखिए महेंद्र जी, जन्म कुंडली आपकी अच्छी है। गुरु जो है ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वगृह होकर कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन 7 साल की केतु की महादशा आपको चल रही है। केतु की महादशा खत्म होगी फरवरी 2016 में। केतु जो है उसका काम ही यही है, उतार चढ़ाव करना। सांप की पूंछ है, सांप कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार पिछले 7 वर्ष से 5 वर्ष से जो आपका समय चल रहा है उसमें आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो केतु की नेगेटिविटी वो खत्म होगी। एक 5.25 रत्ती का लहसुनिया, कैटाई जिसको बोलते हैं, मध्यमा उंगली में रविवार के दिन चांदी में उसको धारण करें। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में जौ, जो पूजा में काम में लेते हैं, साबुत जौ, उसको अपने कांच की कटोरी में या स्टील की कटोरी में अपने बिस्तर के पास में रख लें, सिर की तरफ, और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। निश्चित तौर पे केतु की जो नेगेटिविटी वो दूर होगी। कुंडली आपकी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, भविष्य अच्छा है। तो दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। तो दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के काम पूरे होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में थोड़ा सा टेंशन रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में छोटी कन्याओं को नारियल और दक्षिणा भेंट करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज आप समझदारी से काम लें तो नौकरी में, व्यवसाय में बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। दिनचर्या व्यस्त रहेगी। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको काफ़ी दिनों के बाद राहत देने वाला रहेगा। अटका हुआ पैसा मिलेगा।
व्यापार अच्छा चलेगा। आज आपकी जो दैनिक आय है वो निश्चित तौर पे बढ़ती हुई दिखेगी। दिन भर व्यस्त रहेंगे। अधिकारी आज आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं आज, जिससे आपका दिन बेहतर बन जाए। अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हम एक मेल लेना चाहेंगे। यहाँ दीपिका जी हैं, जन्म तारीख है 10/8/88 और सुबह के 2:05 का इनका जन्म है पंडित जी, किशनगढ़ का। अपनी 3 समस्याएं हमारे सामने रखती है पंडित जी। सबसे पहले जानना चाहती कि इनका फ्यूचर कैसा है। साथ ही ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही है तो लगेगी या नहीं, और आखिर में कहते हैं कि इनकी सगाई नहीं हो रही है। उसी के लिए आपसे गुड लक टिप्स चाहती हैं। देखिए दीपिका जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु जो बैठा है वो आपके भाग्य स्थान में बैठा है। लक फैक्टर जिंदगी में हर कार्य के लिए, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो नौकरी का सुख हो, हर कार्य में यू नीड बेटर लक ऑलवेज। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको सब कुछ मिलता है। तो राहु आपके भाग्य स्थान में बैठ गया, जो कि उतार चढ़ाव करता है। शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि जो है वो आपके दाम्पत्य घर में बैठा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण विवाह सुख मिले तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको एक शनि का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण करना। जो छल्ला धारण करें उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो छल्ला कटा हुआ नहीं हो, पूरा जॉइंट, पूरा एक साथ में जॉइंट हो। तुलसी जी में नियमित रूप से आपको कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करना है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। सरकारी नौकरी का योग बनता आपकी जन्म कुंडली में। आने वाला जो वर्ष है 2015 वो आपके विवाह के सुख के हिसाब से, आपके कैरियर के सुख के हिसाब से बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे शीघ्र आपका विवाह होगा और नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। तो पंडित जी, यहाँ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वाति जी हैं, 1/8/88 जन्म तारीख है और सुबह के 7:15 का इनका जन्म है, उज्जैन का। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं प्लीज। स्वाति जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये जानना चाहती हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और साथ ही में अपनी शादी, अपने विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। बेटा, आपको शनि के 19 साल की महादशा खत्म होने वाली है अगले वर्ष नवंबर 2015 में। उसके बाद में बुध की महादशा शुरू होगी, जो आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग आपके विवाह के घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर जो देरी हो रही है विवाह के अंदर तो वो आपके अच्छे सुखद भविष्य के लिए हो रही है। सन 2015 अगस्त के बाद का जो समय है वो विवाह सुख के हिसाब से सबसे अच्छा समय, क्योंकि उड़ता शनि है, ज़िंदगी में आपके कैरियर को वेल सेट करके जाएगा। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते हैं आपके, विदेश में सेटलमेंट के आपके योग बनते हैं। तो आने वाला जो समय है वो आपको भविष्य में बाहर की तरफ ले जा सकता है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आप अनामिका उंगली के अंदर धारण करें, चांदी के अंदर, मंगलवार के दिन। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो स्वाति जी, सब कुछ अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करने से आपका भविष्य और बेहतर हो जाएगा। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर कैलाश जी हैं, अपनी बेटी रेणुका के लिए पूछना चाह रहे हैं आपसे। 13/7/91 इनकी जन्म तारीख है बेटी की और सुबह 5:30 बजे का इनकी बेटी का जन्म है पंडित जी, नागद्वारा का। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं प्लीज। कॉल फिर डिस्कनेक्ट हो गया पंडित जी, लेकिन ये अपनी बेटी की शादी और भविष्य के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। केतु की 7 साल की महादशा अभी इस बच्चे को चल रही है। कम से कम 1 साल अभी विवाह जो है अगर नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो है इसके विवाह के घर में बैठा है, वो भी चंडाल योग बनाते हुए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का भविष्य अच्छा रहे, उसको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिले, तो कम से कम 1 साल अभी इसका विवाह मत कीजिएगा। आगे इस बच्ची का गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्र गुरु साथ में, जिस घर में भी जाएगी उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी।
अथाह धन संपत्ति इस बच्चे के पास रहेगी। अगर ये कैरियर की तरफ कंसंट्रेट करे, कोई सरकारी नौकरी में उच्च पद के लिए कंपटीशन फाइट करे तो निश्चित तौर पे इसका सिलेक्शन होगा। सन 2015-2016 इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। चलिए यहाँ पर अंतिम राशियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और पिछले कई दिनों से चली आ रही समस्याएं आज आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखेंगी। नौकरी में हालात सुधरेंगे। जोखिम के जो काम हैं वो आज आपको टालने हैं। बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है, उग्र नहीं होना, अन्यथा व्यर्थ का विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ध्यान रखें अपने इरादों का, अपने मन की बात का जो जिक्र है वो किसी से नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में माँ गौरी को चुनरी अर्पण करें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ध्यान रखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़कर सारे काम करें। योजनाओं में सफलता मिलेगी। क्रोध आज आपका दुश्मन है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आपके राशि फल की और आपने जाना कि कैसे अपनी राशि अनुसार आप अपने दिन को बेहतर बनाएं। पंडित जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन जी हैं, अपनी बेटी अक्षता के लिए पूछना चाह रहे हैं। 17/11/96 जन्म तारीख है और शाम के 7:30 बजे का इनकी बेटी का जन्म है, नवलगढ़ का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से इतना सवाल कर सकते हैं प्लीज। जी पवन जी, टीवी का वॉल्यूम आप धीमे कर लीजिए प्लीज और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। उनका भविष्य कैसा रहेगा? आपकी बच्ची की जो आपने जन्म तारीख दी है, निश्चित तौर पे देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये बच्ची जो है, इसको पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। भाग्यशाली बच्ची, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में जो शुक्र जो ग्रह है वो नीच का होकर बैठा है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी कर देता है। अगर ये मन से तैयारी करे, लगन से तैयारी करे, कंसंट्रेट होकर अगर ये पढ़ाई करे तो सरकारी नौकरी में उच्च पद को भी प्राप्त कर सकती है। लेकिन इस बच्ची को प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिसीजन इस बच्ची को सही लेने हैं। एक काम आपको करना है कि साल में नियम मान लीजिए, इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ लेके पास में कोई गौशाला है तो वहाँ जाएं, गायों को खिलाएं। अपने इस बच्ची के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए यदि आप साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाके करते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो निश्चित तौर पे इस बच्ची का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा। पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। उच्च पद सरकारी नौकरी में ये प्राप्त कर सकती है। पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावन मंत्र भी जानना चाहेंगे। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के जो स्वामी हैं बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव जो हैं वो नवग्रह के स्वामी माने जाते हैं। इन्हें देव गुरु भी कहा जाता है। मधुमेह जैसी बीमारी का जो सीधा संबंध है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी का जो सीधा संबंध है, वो कुंडली के में जो है वो बृहस्पति से माना जाता है, देव गुरु से माना जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की जो पूजा आराधना है वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, पेट से संबंधित जो अक्सर लोगों को बीमारी रहती है उनसे छुटकारा दिलवा सकती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का शमन करती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बृहस्पति का मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के शारीरिक कष्ट को दूर कर सकता है। जो आपकी दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता है, जो लाखों रुपए आप दवाइयों में लगाते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है सिर्फ इस मंत्र के जाप से। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम क्लीम बृहस्पते नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम क्लीम बृहस्पते नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान बृहस्पति की पूजा करनी है। केले के वृक्ष की पूजा करनी है। पूजा में सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल, भोग में पीले लड्डू अर्पण करने हैं।
पूजा के बाद में पीले आसन पर बैठकर ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र के कम से कम 108 बार आपको जाप करने हैं। जाप करने के पश्चात में आपको बृहस्पति की आरती करनी है, केले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। यदि लगातार आप कुछ दिनों तक इस उपाय को करते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित तौर पे आपकी जो दवाइयों पे निर्भरता है, जो गंभीर बीमारी से आप जो पीड़ित हैं, उसमें आपको चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी अवश्य साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आप में से कोई अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,